तो गाइज, आप सबका सफल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम 3-4 दिन वीडियो नहीं डाल सके, उसे मेरे खेद है, क्योंकि मेरे यहाँ आंधी तूफान आया था, बिजली की प्रॉब्लम थी। आज हम आप लोग को अपरिमेय फलनों का समाकलन का कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे, या इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का समाकलन, जो जिसका हर द्विघात समीकरण उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए इस टाइप का dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका समाकलन करने के लिए पहले द्विघात समीकरण देखेंगे कि अगर उसका गुणनखंड हो रहा है तो उसको गुणनखंड करेंगे, आगे चल के बताएंगे वो आंशिक भिन्ने से लगेगा। लेकिन यह कि गुणनखंड नहीं हो रहा है तो उसको कैसे लगाएंगे। उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब पूर्ण वर्ग का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे जान लेते होंगे, नहीं जाने तो बता दे रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के नियम, पहला नियम क्या है पहले बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 हो। मतलब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो वहाँ 1 होना चाहिए, मतलब 1 गुणे, अगर नहीं है तो, यदि नहीं है तो एक्स स्क्वायर गुणांक का अचर पद कॉमन लेंगे, अचर पद कॉमन लेंगे। दूसर का नियम क्या होगा फिर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक दूसर का होगा, एक्स का गुणांक देखेंगे, एक्स का गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक का आधा करेंगे, फिर उसको वर्ग करके जोड़े घटाएंगे, फिर उसके वर्ग करके जोड़े और घटाएंगे। इसको फिर से एक बार मौखिक बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले तो dx बटे इस रूप में होना चाहिए, समाकलन ax स्क्वायर bx प्लस सी। यदि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण यदि गुणनखंड नहीं हो रहा है तो उसको कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव। अगर 1 नहीं है तो जो एक्स स्क्वायर गुणांक है, जैसे 2, 3, 4 है, कॉमन नहीं हो रहा तो उसको भी जबरदस्ती कॉमन लेंगे। और कॉमन का मतलब एक चीज़ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कॉमन मतलब उसी संख्या से भाग पूरे में। तो उस कॉमन लेने के बाद जो फिर एक्स का गुणांक होगा उसका आधा करेंगे, आधा मतलब हर में 2 से भाग दे देंगे, फिर जो आएगा उसको वर्ग करके जोड़े घटाएंगे। फिर शेष आगे क्वेश्चन में बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, dx बटे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, 1 गुणे 1 मतलब नहीं होगा। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब पूर्ण वर्ग के लिए पहला नियम है एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक्स का गुणांक देखेंगे तो एक्स गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का आधा 1/2, और वर्ग करेंगे तो 1/4। फिर से समझ लीजिए, एक्स का गुणांक का आधा, तो एक्स गुणांक यहाँ 1 है, आधा करेंगे तो 1 का आधा 1/2, उसको वर्ग करेंगे तो 1/4, जोड़ा घटाया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4। ये ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो जोड़ेंगे तो वही घटाएंगे। अब dx बटे, अब ये पूर्ण वर्ग है लेकिन आप लोग इसको गुणनखंड निकालेंगे नहीं, कैसे करेंगे, पहले x लिख लीजिए,
फिर यहाँ देखिए कि यक्स का गुणांक चिन्ह कौन सा है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब आधा करने पे क्या आया था, 1/2 उसका होल वर्ग, तो यक्स धन 1/2 का होल वर्ग। अब +1 यहाँ छूट गया प्यारे बच्चों, +1 लिख दीजिए। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए a² + b² + 2ab करेंगे तो यही आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, -1 धन 4 + 1, तो dx बटे x धन 1/2 को होल वर्ग, 4 लासा ले -1 धन 4 धन 4, तो dx बटे x धन 1/2 का होल वर्ग, 4 में से 1 गए 3, 3/4। अब दोनों को पूर्ण वर्ग बनाना है, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया लेकिन ये नहीं बन गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, dx बटे x धन 1/2 का होल वर्ग। अब इसको √3/2 का होल वर्ग, √3/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब इसमें मान लीजिए, माना x धन 1/2 बराबर t, अवकलन इसका अवकलन 1 0 dt/dx, तो dx बराबर dt, तो आ जाएगा dt बटे t² + √3/2। अब प्यारे बच्चों ये समाकलन बताए थे a² + x² का 1/a tan 1 x/a। अब यही सूत्र लगाइए, 1/a, एक जगह क्या है √3/2 गुणे tan 1 t बटे √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 tan 1 t का मान रख दीजिए, x धन 1/2 √3/2 प्लस c, तो 2/√3 tan 1 लासा लेंगे तो 2x + 1, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं 2/√3 tan 1 क्या हो जाएगा 2x + 1/2 √3/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, 2/√3 tan 1 2x/√3 प्लस c, यही आंसर आएगा प्यारे बच्चे। 2x + 1 लिखने भूल गए, ताल लीजिए। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है dx बटे x² 4x² - 4x + 5, dx बटे 4x² - 4x + 5। अब प्यारे बच्चों इसके पहले जो हमने बताया तो वहाँ x² गुणांक 1 था, अब इसे यहाँ x² गुणांक 4 है, तो इसमें 4 कामन लेंगे, कामन का मतलब उसी संख्या से भाग, तो जब 4 कामन लेंगे तो 4 से 4 भाग x², इसमें भाग देंगे तो -x, ऐसे हो जाएगा 5/4। अब एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, 1/4 x² - x + 5/4। अब x का गुणांक यहाँ -1 है, तो -1 का आधा -1/2 वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, -1/2 का होल वर्ग क्या होगा 1/4, तो हो जाएगा 1/4 dx x² - x प्लस 1/4 -1/4 धन 5/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले x लिख लीजिए, फिर x का गुणांक देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख लीजिए। अब यहाँ भी आधा किए थे तो 1/2, तो इसको होल x - 1/2 का होल वर्ग, ये ट्रिक समझिए, नहीं तो गुणनखंड करने बैठिएगा। अब इसमें क्या करें, इसको लिख सकते हैं हम 4 लासा -1 + 5, तो 1/4 dx बटे x - 2 का होल वर्ग। अब 4 में से 4 गए 1 आ जाएगा,
तो हो जाएगा ये 1/4 dx बटे x माइनस 1/2 का होल वर्ग प्लस 1। इसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए माना x माइनस 1/2 बराबर t, अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 0 dt बाई dx बराबर dt। तो 1/4 प्यारे बच्चों dt बटे टी स्क्वायर प्लस 1। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स t प्लस सी, मतलब dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होता है सूत्र tan इनवर्स x। तो 1/4, अब मान रख दीजिए t बराबर माने क्या है x माइनस 1/2 प्लस सी, या लासा ले लीजिए tan इनवर्स 2x माइनस 1/2 प्लस सी। यही आंसर होगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे इस टाइप का, जैसे है dx बटे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसके पहले में एक्स स्क्वायर गुणांक 4 था, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सदैव 1 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कॉमन मतलब उसी संख्या से भाग, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x/2, यहाँ 3/2। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 dx बटे एक्स स्क्वायर, इसको 1/2 गुणे एक्स लिख सकते हैं प्लस 3/2। अब क्या जोड़ेंगे इसके प्यारे बच्चों, अब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बच गया। अब एक्स का गुणांक देखेंगे कि एक्स गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 का आधा आप लोग क्या बताते थे 1। तो ध्यान दीजिए जैसे 1 का आधा पूछा जाता है तो क्या बताते हैं 1/2, मतलब क्या हुआ 1/1 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 से हर में 2 से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार 1/2 का आधा क्या होगा, मतलब हर में 2 से गुणा, तो 2 गुणा करेंगे तो 1/4। या ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए 2/5 है या 3/5 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, हर में 2 से गुणा करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। यही ट्रिक समझिए, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब इसको 1/2 का आधा 1/4 आया। अब इसमें 1/4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1/16, 1/16 जोड़ा और घटाया जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 dx बटे एक्स स्क्वायर x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 3/2। 1/2, आप वही प्यारे बच्चों पहले x लिख लीजिए, फिर यहाँ x का गुणांक देखिए चिन्ह कौन है प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए। अब आधा किए थे तो कितना आया था 1/4, इसको होल वर्ग कर दीजिए, इसको सरल कर लीजिए -1, या लासा ले लीजिए प्यारे बच्चों 16 लासा लेंगे तो -1 और 2 8 16, 2 8 16, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो 1/2 dx बटे x धन 1/4 का होल वर्ग, 24 में घटाएंगे तो हो जाएगा 23, तो 23/16। अब वही फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाना होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं, 16 तो है नहीं 23 नहीं है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 dx बटे x धन 1/4 का होल वर्ग √23/4 का होल वर्ग। जहाँ वर्ग ना हो उसको रूट में बनाकर होल वर्ग कर दीजिए बस। मान लीजिए अब x धन 1/4 बराबर t, अवकलन करेंगे 1 0 dt बाई dx, तो dx बराबर dt। हम पहले ही बताए थे, इसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूपी बोर्ड से दे रहे हैं तो इसको इस तरह दिखाएंगे। तो 1/2 dt बटे टी स्क्वायर प्लस √23/4 का होल वर्ग। अब इसका सूत्र अभी लिखे थे 1/a, एक जगह क्या है √23/2,
4 tan इनवर्स t बटे √23/4 प्लस सी। इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 ऊपर चला जाएगा। टी का मान रखिए x धन 1/4। इसमें लासा ले लीजिए प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 4x + 1/4 बटे √23/4 प्लस 4 से 4 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2/√23 tan इनवर्स 4x + 1/√23 प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों और देखिए क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। अभी तक जितना लगाए थे x² का गुणांक प्लस में था। अब गुणांक मतलब प्लस था। अब जब x² गुणांक माइनस होगा तो कैसे करेंगे? आप लोग क्या करते हैं कि उसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो कि गलत होता है। गलत हो जाएगा, आएगा नहीं। मान लीजिए तो ठीक है, अगर वर्गमूल में होगा तो माइनस उसको कहाँ ले जाएंगे? तो उसको लिए हम बता रहे हैं क्या करेंगे। जैसे है क्वेश्चन dx बटे 1 - 2x - x² है क्या? 1 - x 2x² है। आप लोग गलती क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेके फिर बाद लगा देते हैं, सवाल गलत हो जाएगा। माइनस इसमें आपको कॉमन नहीं लेना है। फिर क्या करें, वही करना है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी दिक्कत कोई नहीं होता है। तो क्या करें, अब यहाँ x² गुणांक -2 है, लेकिन आपको प्लस ही कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे 1/2, इसमें हो जाएगा 1/2x, यहाँ हो जाएगा x²। तो 1/2 बाहर, dx बटे 1/2 x/2। अब एक चीज सॉरी, अब इसमें क्या करें, x² का गुणांक 1 हो गया, यही प्लस होगा यही माइनस होगा, दिक्कत नहीं है। अब x गुणांक -1/2 है, तो 1/2 का भी बताए थे आधा 1/4, हर में 2 से गुणा कर देंगे, वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1/16। अब यही एक ध्यान देना है, अगर x² का गुणांक माइनस में है तो जो घटाते हैं संख्या, तो घटाने वाले चिन्ह x² के साथ कर दीजिएगा, बस यही इतना अंतर है। क्या क्या बताएं हमने, जैसे हमको जोड़ना है 1/16, तो 1/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16, फिर इसको लिख लीजिए x/2 x²। जब x² गुणांक माइनस में हो तो जो घटाते हैं उसको उसके साथ कर दीजिएगा, बस। अब 1/2 dx, इसमें 16 लासा ले लीजिए, तो 2 8 16 प्लस 1। इसमें क्या करें, पूरे में यहाँ से यहाँ तक कॉमन माइनस ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x² प्लस ए भी प्लस और ए भी प्लस आ गया। तो 1/2 यहाँ हल करेंगे इसको तो हो जाएगा dx बटे 9/16 9/16। अब इसका पूर्ण वर्ग, पहले x लिख लिए, माइनस लगा है तो पहले x। अब देखिए x का गुणांक प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और आधा किए थे कितना आया था 1/4, तो 1/4 होल वर्ग करिए तो यही आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x/2। अब इतना बराबर मान लीजिए t, तो इसका अवकलन 0 dt/dx, तो dx बराबर dt। तो 1/2
dx बटे, अभी हो जाएगा इसको पूर्ण वर्ग में 3/4 का होल वर्ग माइनस टी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें ध्यान देना है। अब सूत्र, अब आगे चल के बताएंगे। एक सूत्र होता है, दो सूत्र है, dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सम आंशिक भिन्न बताएंगे तो इसको सूत्र बताएंगे, सिद्ध कराएंगे। 1/2 log ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स और dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 log एक्स माइनस ए, इसमें माड में रहता है प्लस सी। अब इसी सूत्र का प्यारे बच्चों इसमें उपयोग कीजिए। इस सवाल में पहले वाला सूत्र ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, कन्फ्यूजन दूर गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 1/2 अब ए की जगह क्या है प्यारे बच्चों, 3/4 है, 3/4 लिख लीजिए। log ए की जगह 3/4 प्लस एक्स है और एक्स जगह क्या है टी है, बटे 3/4 माइनस टी प्लस, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 log लासा ले लीजिए, 3 धन 4t बटे 4 कट जाएगा, यहाँ 3 माइनस 4t प्लस। अब t का मान रख दीजिए प्यारे बच्चों, 1/3 log 3 धन 4t, t का मान क्या माने हैं, x धन 1/4, x धन 1/4, यहाँ हो जाएगा 3 4 गुणे x धन 1/4, इसमें लासा लेंगे तो हो जाएगा 1/3 log 4 गुणे 4x प्लस 1 बटे 4, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 4x प्लस 1 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसको हो जाएगा 1/3 log 3 1 4 4 धन 4x और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4x, 3 घटेगा, 3 माइनस 4x माइनस 2 माइनस 4x, इसको माड में लगा लेना, इसमें जो है 4 कॉमन लीजिए या आंसर होगा। तो अगर प्यारे बच्चों अगर माइनस में है एक्स स्क्वायर गुणांक तो आप लोग माइनस कॉमन ना लेकर इसी तरह लगाएंगे। आगे चल के अगले वीडियो में थोड़ा भी लाइट का प्रॉब्लम है, अगले वीडियो में फिर इसको और एक आध दो सवाल लेकर समझा देंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।